अमिताभ बच्चन 26 जुलाई 1982 को बेंगलुरु में कुली के सेट पर घायल हुए थे। 3 दिन सीरियस चोट और दर्द की कशमकश के बीच जब चौथे दिन अमिताभ बच्चन कोमा में चले गए तो डॉक्टर ने उन्हें मुंबई शिफ्ट किया। उस दिन हॉस्पिटल के अंदर और बाहर लोग दुआएं कर रहे थे, जिस कारण अमिताभ बच्चन को दोबारा जीवन मिला। तब से हर साल अमिताभ 2 अगस्त के दिन अपना दूसरा जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। बिग बी हॉस्पिटल में बिताए उन दिनों के किस्से कई इंटरव्यू में शेयर कर चुके हैं। 2 अगस्त 1982 मुंबई का बीच कैंडी अस्पताल। अमिताभ बच्चन लगभग मौत के मुंह में जा चुके थे। बेंगलोर से मुंबई लाते वक्त अमिताभ बच्चन के पेट में लगे टाके खुल गए और उनकी कंडीशन बेहद खराब हो गई थी। बीच कैंडी अस्पताल में डॉक्टर ने अमिताभ बच्चन का दोबारा ऑपरेशन किया। वो ऑपरेशन करीब 8 घंटे तक चला। ऑपरेशन वाले दिन बीच कैंडी अस्पताल रेलवे स्टेशन की तरह लग रहा था। हॉस्पिटल के 2nd फ्लोर पर बने आईसीयू में अमिताभ बच्चन को लाया गया था। लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर होने के बावजूद डॉक्टर्स लगभग नाउम्मीद हो चुके थे कि वे बचेंगे। जब जया आईसीयू के बाहर खड़ी थी, डॉक्टर्स निराश होकर बाहर आने लगे थे। तभी जया को अमिताभ बच्चन के पैरों में हरकत दिखाई दी। तब जया ने चिल्लाते हुए डॉक्टर से कहा, मैंने इनके पैरों को हिलते देखा, आप एक बार फिर से चेक कीजिए। इसके बाद अमिताभ बच्चन को एक इंजेक्शन दिया गया। तब जाकर अमिताभ बच्चन की सांसें वापस लौटी और धीरे धीरे वे रिकवर करने लगे। 24 सितंबर को उन्हें डिस्चार्ज किया गया था। अमिताभ बच्चन की सलामती के लिए दुआ करने वालों की दीवानगी इससे पता चली कि उस वक्त के अखबारों में उनकी ज़िंदगी के लिए दुआ करने विज्ञापन तक निकाले गए थे। 24 घंटे बीच कैंडी अस्पताल के बाहर हजारों प्रशंसकों की भीड़ लगी हुई थी। देश भर में उनके लिए प्रार्थनाओं का दौर जारी था। जया बच्चन खुद जब नंगे पैर अमिताभ बच्चन के लिए प्रार्थना करने सिद्धि विनायक मंदिर जाती तो देखकर हैरान रह जाती कि वहाँ पहले से ही हजारों लोग अमिताभ बच्चन की सलामती की दुआ मांग रहे थे। अमिताभ बच्चन को जब ये गंभीर चोट लगी थी तो उनके बारे में बात करते हुए जितेंद्र ने एक बार कहा था कि उस वक्त अमिताभ बच्चन चलना तक भूल गए थे, साथ ही कई बातें भी शेयर की थी। कई एक्टर्स ने अमिताभ बच्चन के अपने काम के प्रति बेजोड़ समर्पण की भी बात की थी। दिग्गज एक्टर जितेंद्र ने 1970 की फिल्म गहरी चाल में बीबी के साथ काम किया था। उन्होंने अमिताभ बच्चन की तारीफ की थी और याद किया था कि कैसे उन्होंने अपनी जानलेवा कुली दुर्घटना को अपने आत्मविश्वास से पार किया था। फिल्म फेयर के साथ एक पुरानी बातचीत में उन्होंने कहा था कि अभिनेता के तौर पर अमिताभ बच्चन एक अलग ही लेवल के आदमी है। उनका समर्पण असाधारण है। उनके शब्दकोश में चलेगा जैसा कोई शब्द नहीं है। वह जो कुछ भी करते हैं उनमें पूरी मेहनत लगाते हैं। साथ ही जब तक कोई अपने काम के प्रति जुनूनी नहीं होता तब तक वह कड़ी मेहनत नहीं कर सकता। जितेंद्र ने आगे उन्हें याद करते हुए कहा था कि मुझे याद है जब मैं कुली के सेट पर यानी 1982 के सेट पर उनके लगभग जानलेवा एक्सीडेंट के बाद बीच कैंडी अस्पताल में उनसे मिलने गया था। तब उन्होंने कहा था, मैं चलना भूल गया हूँ। वह इतने लंबे समय से बिस्तर पर पड़े थे कि चलने में भी असमर्थ थे, लेकिन उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति ने उन्हें वापस लड़ने में मदद की थी। बता दें कि 1983 में आई कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान जब एक एक्शन सीक्वेल करते हुए अमिताभ बच्चन को पुनीत इस्सर ने गलत समय पर मुक्का मारा था और अमिताभ बच्चन को जानलेवा चोट लग गई थी। अमिताभ बच्चन की हालत महीनों तक गंभीर रही और खबरों के मुताबिक कई सर्जरी और लाइफ सपोर्ट के बाद उन्हें कुछ मिनटों के लिए मृत भी घोषित कर दिया गया था। आखिरकार उनकी हालत में सुधार हुआ
और 1983 में रिलीज हुई कुली एक बड़ी हिट फिल्म भी साबित हुई थी। जितेंद्र ने यह भी कहा था कि अमिताभ बच्चन अपने शुरुआती वर्षों से ही अनुशासन बनाए रखते थे। उन्होंने कहा, शुरुआती दिनों में जब वह सुबह 3 बजे तक साथ बैठकर शराब पीते थे, तब भी वह सुबह 7 बजे शूटिंग पर चले जाते थे। बाकी लोग तो देर रात तक भी शूटिंग पर नहीं पहुंच पाते थे। जाहिर है, उन्होंने कभी भी अपनी स्थिति या स्टारडम को हल्के में नहीं लिया। यही वजह है कि वह आगे बढ़ते रहे। जितेंद्र ने अमिताभ बच्चन को एक अलग ही लेवल का एक्टर बताया और सुपरस्टार होने के बावजूद उनके असाधारण समर्पण और विनम्रता की सराहना की। उन्होंने कहा, अक्सर सफलता मिलने के बाद लोग भूल जाते हैं कि उन्हें क्या सफलता मिली, उन्हें यहाँ तक कि कैसे पहुँचाया। लेकिन दूसरी ओर अमिताभ बच्चन लगातार सचेत होते गए और उन्होंने खुद पर नियंत्रण कभी नहीं खोया। मैंने उन्हें कभी मेकर्स को इंतज़ार करवाते नहीं देखा। मैंने उन्हें कभी सेट पर समय काटते या गप्पे मारते नहीं देखा। वो अपने समय का और उससे भी ज़्यादा दूसरों के समय का सम्मान करते हैं। उन्होंने हमेशा एक अनुशासित जीवन जिया है।